अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपेक्टेशन के लॉज पढ़े थे। आज हम उनसे रिलेटेड एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 10.13। एग्जांपल नंबर 10.13 10 चैप्टर की 13 एग्जांपल है। एग्जाम्पल में हमें गिवन है लेट एक्स हैव दी फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स हमारे पास रैंडम वेरिएबल है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, एक्स की वैल्यूज गिवन है और उसके कॉरेस्पॉन्ड हमें डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज गिवन है। हमने जो फाइंड आउट करना है पार्ट 1 में, फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 4। ये हमने कैलकुलेट करना है और हमारे पास ये एक्स रैंडम वेरिएबल है। अब हमें जो डाटा गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम वो डाटा लिख लेते हैं। एक्स का डाटा हमें गिवन है और इसके कॉरेस्पॉन्ड डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है। एक्स हमें गिवन है 1 to 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। प्रोबेबिलिटीज जो इसके कॉरेस्पॉन्ड गिवन है, 1 की है 0.05, 2 की हमारे पास 0.40, 3 की 0.10, 4 की 0.25, 5 की 0.05 और 6 की 0.15। ये डाटा हमें गिवन है। हम प्रोबेबिलिटीज का टोटल भी ले लेते हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटीज का जो टोटल है, इनको ऐड करने से 1 आएगा। इसके अलावा अब हमें जो रिक्वायर्ड है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लिख लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स। यहाँ पे क्योंकि प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है, इसलिए हम पी ऑफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इनका समेशन लेंगे, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स की आ जाएगी। हमारे पास एक्स का कॉलम भी गिवन है, पी ऑफ एक्स का भी गिवन है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट लेना है। एक्स के कॉलम को पी ऑफ एक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो है 0.05, 0.80, 0.30, 1.00, 0.25, 0.90। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। अब x और p ऑफ x के कॉलम का हमने टोटल लेना है और ये हमारे पास होगा, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ x p ऑफ x, और ये हमारे पास इसका टोटल लेने से आएगा 3.3। तो ये 3.3 x p ऑफ x के कॉलम का टोटल है, मींस समेशन है। यही हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू होगी। अब फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सपेक्टेड एक्स का की एक्सपेक्टेशन हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्ड है, तो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन भी, जिसकी भी एक्सपेक्टेशन आपको रिक्वायर्ड होगी, आपने क्या करना है कि जिसकी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है उसको पहले पी ऑफ एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की हमें एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्ड है, एक्स स्क्वायर को पहले कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन उनका टोटल लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। हमारे पास पी ऑफ एक्स का कॉलम है, एक्स स्क्वायर का कॉलम हमें क्रिएट करना है, मींस एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर ले लेंगे हम। 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, ये 9 आ जाएगा, 16, 25, 36। अब हम इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स के कॉलम को, एक्स स्क्वायर एंड पी ऑफ एक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो हैं 0.05, 1.60, 0.90, 4.00, 1.25, 5.40। अब हम इनका भी टोटल लेंगे, ये हमारे पास होगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। हम यहाँ पे इनका टोटल लिख लेते हैं। हमारे पास इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 13.2 आएगा। यही टोटल हमारे पास, हमने यहाँ पे लिखना है 13.2। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन आ चुकी है।
अब हमें जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्ड है वो है x+4 की। x+4 की हमें एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्ड है, तो मैंने जैसे ऊपर बताया था जिसकी एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्ड होगी उसको आपने कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के कॉलम p ऑफ x से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी हमें x+4 को मल्टीप्लाई करना है p ऑफ x से एंड देन इनका टोटल ले लेना है। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन आ जाएगी x+4 की। तो हमें अब कॉलम रिक्वायर्ड है x+4 का, मींस x की वैल्यूज में हमने 4 को ऐड करते जाना है। तो हमारे पास जो कॉलम बनेगा x की के कॉलम में 4 ऐड करने से फर्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास 5, मींस 1 में ऐड करेंगे 4 तो हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज जो हमारे पास आएंगी 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसका टोटल हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इस वजह से हम इसका टोटल नहीं करेंगे। अब हमारे पास x+4 का कॉलम आ चुका है। अब हम x+4 के कॉलम को कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 को हम 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.25 आएगी। इसी तरह बाकी रिमेनिंग वैल्यूज को भी हमने मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो 2.40, 0.70, 2.00, 0.45, नेक्स्ट लास्ट वैल्यू हमारे पास बनेगी 1.50। अब हमारे पास ये कॉलम आ चुका है और हमने x+4 को के कॉलम को p ऑफ x से मल्टीप्लाई किया था, हम ऊपर कॉलम में भी लिख लेंगे। अब हमें इसका टोटल रिक्वायर्ड है क्योंकि हमें समेशन चाहिए था इनका। इस का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू सब वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 7.3। इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। हमें 7.3 एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्ड थी x+4 की, ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन आ चुकी है x+4 की। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें रिक्वायर्ड है वेरिफिकेशन ऑफ वेरीफाई दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x+3 इक्वल है हमारे पास 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x+3 के इक्वल। जैसे हमने कुछ लॉज यूज किए थे, एक्सपेक्टेशन को अंदर अप्लाई करेंगे तो कोएफिशिएंट हमारे पास कॉमन में आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगी और 3 के ऊपर एक्सपेक्टेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट टर्म एज इट इज आ जाती है। तो हमने अब इसको वेरीफाई करना है कि ये हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट साइड कैलकुलेट कर लेते हैं बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x+3। जैसे हमने अभी ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, मींस हमें एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्ड है लेफ्ट हैंड साइड पे 2x+3 की। तो हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 2x+3 की हमें जिसकी एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्ड होती है हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, p ऑफ x से। तो हम पहले 2x+3 को p ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इनका टोटल लेंगे तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। हमें इसके लिए 2 इंटू x+3 का कॉलम रिक्वायर्ड है। 2x+3 है यहाँ पर। यहाँ पे सम ऑफ 2x+3 का हमें कॉलम रिक्वायर्ड है। तो हम एक और कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं 2x+3 का। 2x+3 मींस x की वैल्यूज को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन 3 उसमें ऐड कर लेना है। फर्स्ट वैल्यू जैसे x की 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और उसमें जो है वो 3 हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। रिमेनिंग भी वैल्यूज ऐसे ही कैलकुलेट करनी है। रिमेनिंग वैल्यूज हैं 7, 9, 11, 13 एंड 15। ये हमारे पास 2x+3 का कॉलम आ चुका है। अब हमने इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है p ऑफ x के कॉलम के साथ। हमें इस कॉलम का टोटल रिक्वायर्ड नहीं है, इस वजह से हम इसको एज इट इज लिख देंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे और 2x+3 के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे p ऑफ x के
कॉलम के साथ। यहाँ पे हमारे पास p ऑफ x का कॉलम ये है और 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.05 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे बनेगी 0.25, नेक्स्ट वैल्यू 2.80, नेक्स्ट है 0.90, 2.75, 0.65 एंड 2.25। अब हम इसका टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9.6। ये हमारे पास 2x प्लस 3 इंटू पी ऑफ एक्स का टोटल आ चुका है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, 9.6 आया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेते हैं बाय टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारी कौन सी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 3। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x किसके इक्वल है, हमारे पास होता है सम ऑफ x, यानी x की एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्ड है और x की एक्सपेक्टेशन हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारे पास होता है सम ऑफ x p ऑफ x के इक्वल होता है, वो हम इधर पुट कर देंगे, प्लस 3 एज इट इज रहेगा। अब हमारे पास सम ऑफ x p ऑफ x हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि आया था हमारे पास 3.3, हम इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 को, क्योंकि x की एक्सपेक्टेशन हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसमें 3 ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 2 को 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 6.6, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 9.6। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखें 9.6 आई थी, राइट हैंड साइड भी हमारे पास 9.6 आई है, सो इट मीन्स कि ये दोनों वेरीफाई हो चुके हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हेंस वेरीफाइड दैट expected value of 2x plus 3 इक्वल है 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 3 के। अभी जो हमने एग्जाम्पल किया उससे रिलेटेड अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, expected value of x square and expected value of x minus expected value of x whole square, और डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है ऑलरेडी, और हमने x हमें गिवन है और इनके कॉरस्पॉन्ड हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है, जो हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, सेकेंड पार्ट है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, एंड थर्ड पार्ट है हमारा expected value of x minus expected value of x whole square। अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। हमारे पास जो डाटा गिवन है x का गिवन है और कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज गिवन है। p ऑफ x हमारे पास है -10, -20 एंड 30। p ऑफ x जो हमें गिवन है, p ऑफ x है 1/5, 3/10 एंड 1/2। अब हमने जो कैलकुलेट करना है वो है फर्स्ट पार्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, जो कि इक्वल होता है सम ऑफ x p ऑफ x के। अब हमें इसके लिए x और p ऑफ x का प्रोडक्ट चाहिए, हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। x p ऑफ x हमारे पास दोनों कॉलम्स हैं, हम दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -10 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10/5, -20 को 3/10 से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -60/10, 30 को 1/2 से करेंगे 30/2 आएगा। अब हमें इसका टोटल रिक्वायर्ड है, हम p ऑफ x का टोटल भी कर लेंगे, ये हमारे पास 1 आना चाहिए, हम चेक भी कर लेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं, -10 -60 -10 डिवाइडेड बाय 5 -60 डिवाइडेड बाय 10 एंड +30 डिवाइडेड बाय 2, ये टोटल हमारे पास 7 आया है, और हमें इसी का टोटल रिक्वायर्ड था x p ऑफ x का, ये 7 हमारे पास x की एक्सपेक्टेशन है।
अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमें चाहिए एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन। हमें जिसकी भी एक्सपेक्टेशन चाहिए होगी हमने क्या करना है, उसको पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है एंड देन उनका टोटल ले लेना है। तो यहाँ भी हम एक्स स्क्वायर को पी ऑफ एक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इनका टोटल लेंगे। हमारे पास एक्स स्क्वायर गिवन नहीं है, हम एक्स का पहले स्क्वायर ले लेते हैं, देन का स्क्वायर लेंगे हम। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 100। 20 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 400 और 30 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 900। अब हमें एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो हम इन कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे हम। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स दोनों के कॉलम्स हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स को 100 को हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100/5 आ जाएगा। 400 को 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 100/10 आ जाएगा। 900 को 1/2 से करेंगे तो 900/2 आ जाएगा। अब हम इनका भी टोटल ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 100/5 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 900/2। तो ये हमारे पास बनेगा 590। ये हमारे पास टोटल आ गया है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आ चुकी है। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें एक्सपेक्टेशन चाहिए एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर की हमें एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्ड है। तो हम पहले इसके लिए ज़ाहिर है हमें जिसकी भी एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्ड होगी हमने उसको पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। इट मींस एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे पी ऑफ एक्स के साथ। एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे पी ऑफ एक्स के साथ एंड देन इसका टोटल ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें कॉलम रिक्वायर्ड है एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का, तो पहले हम ये कॉलम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक्स हमारे पास ऑलरेडी है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम इनको माइनस कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू में से हमने माइनस करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू को, मींस -10 में से हम -7 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा -17। बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, 10 और 7 ऐड हो जाएंगे और साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा। -20 में हमने ऐड करना है -20 -7 हमारे पास बनेगा यहाँ पे -27 एंड उसके बाद 30 को में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा 23। अब हमें इसका टोटल रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। अब हमें हमें होल स्क्वायर लेना है इसका पहले, तो हम x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो हमारे पास वैल्यू आई है हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, होल स्क्वायर ले लेंगे। तो हम जब यहाँ पे होल स्क्वायर लेंगे, हम इसका होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा मीन्स 17 का पहले हम स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे, तो 17 स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे बनेगा 289। 27 का स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 729 एंड 23 का स्क्वायर ले लेते हैं हमारे पास बनेगा 529। अब हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए पी ऑफ एक्स और एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर का, तो हम यहाँ पे अब प्रोडक्ट ले लेते हैं एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर का पी ऑफ एक्स के साथ प्रोडक्ट ले लेते हैं। मींस अब हम मल्टीप्लाई करेंगे
x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर के कॉलम को p ऑफ x के कॉलम के साथ 289 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास बनेगा 289 बाय 5 और फिर हम 729 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास बनेगा 2187 डिवाइडेड बाय 10 एंड फिर उसके बाद हम जो है वो 529 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 529 बाय 2। अब हम इसका टोटल ले लेते हैं 289 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2187 डिवाइडेड बाय 10 एंड प्लस 529 डिवाइडेड बाय 2। इनका टोटल हमारे पास 541 के इक्वल आया है। ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आ चुकी है जो हमें रिक्वायर्ड थी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फाइंड आउट करना है फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x माइनस 1, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। हमें क्वेश्चन में x की डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, कैपिटल X हमारे पास रैंडम वेरिएबल है और x की हमें डिफरेंट वैल्यूज गिवन है और उसके कॉरेस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटीज गिवन है। पहले जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है वो हम लिख लेते हैं। x का कॉलम भी हमें गिवन है एंड p ऑफ x का कॉलम भी हमें गिवन है। तो हमारे पास जो कॉलम की वैल्यूज हैं x के कॉलम की 1 to 5 है, 1 2 3 4 एंड 5 और इनके कॉरेस्पॉन्ड हमें जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है 0.2, 0.3, 0.2, 0.2 एंड 0.1। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x माइनस 1 हमने कैलकुलेट करना है। तो हम जैसे प्रीवियस हमने क्वेश्चन में किया था कि हमें जिसकी भी एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्ड होती है पहले उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं p ऑफ x के साथ एंड देन उसका समेशन ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे कि हम पहले 3x माइनस 1 कैलकुलेट करेंगे इस कॉलम को, फिर हम p ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम नेक्स्ट कॉलम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटीज का टोटल कर लेंगे और इसका जो टोटल है वो 1 के इक्वल आएगा और उसके बाद हम x माइनस 3x माइनस 1 का कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। मींस आपने x की वैल्यूज को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है फिर उसमें से -1 करना है। मींस 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 -1 हमारे पास बनेगा यहाँ पे 2, फिर 3 2 ज़ा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 बनेगा, 3 3 ज़ा 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 बनेगा, 4 3 ज़ा 12 और 12 में से -1 करेंगे 11 बनेगा, 5 3 ज़ा 15 में से 1 माइनस करेंगे ये हमारे पास 14 आ जाएगा। उसके बाद हम 3 ऑफ x माइनस 1 के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे p ऑफ x के कॉलम के साथ। तो हमारे पास जो p ऑफ x का कॉलम है 2 को हम 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मींस ये जो 2 हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज बनेंगी वो है 0.4, 1.5, 1.6, 2.2 एंड 1.4। अब हमें इनका टोटल रिक्वायर्ड है, हम इनका समेशन ले लेंगे तो हमारे पास समेशन यहाँ पे बनेगा 7.1। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्सपेक्टेशन आ चुकी है। अब हम x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन लेंगे तो अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि हम x स्क्वायर के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे p ऑफ x के साथ एंड इनका टोटल ले लेंगे। तो p ऑफ x हमारे पास है, x का हमने स्क्वायर लेके एक और कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है। ये हम x की वैल्यूज का स्क्वायर ले लेंगे, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 एंड 5 5 ज़ा 25। अब हम इसको p ऑफ x के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा p ऑफ x का कॉलम है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा x स्क्वायर p ऑफ x का कॉलम बनेगा और ये हमारे पास
इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो वैल्यूज बनेंगी एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स के कॉलम की वह है 0.2, 1.2, 1.8, 3.2 एंड 2.5। अब हमें इनका टोटल रिक्वायर्ड है, हम इनका टोटल ले लेंगे, इनका समेशन लेंगे तो हमारे पास बनेगा 8.9। ये हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट जो लास्ट पार्ट है हमें रिक्वायर्ड है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर +2 की एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्ड है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर +2 का कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड देन इसको पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और लास्ट में इनका टोटल ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हम नेक्स्ट कॉलम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्स स्क्वायर +2 का, मीन्स जो एक्स स्क्वायर का कॉलम है उसमें 2 ऐड करते जाएंगे। 2 और 1 3, यहाँ पे 3 बन जाएगा। 4 और 2 6 बनेगा। 9 में 2 ऐड करेंगे 11 बनेगा। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू 16 में 2 ऐड करेंगे, ये हमारे पास 18 बनेगा। और उसके बाद जो है वो 25 में 2 ऐड करेंगे, ये हमारे पास 27 बनेगा। अब हमें क्या करना है, इसको पी ऑफ एक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर +2 को हम पी ऑफ एक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पी ऑफ एक्स के कॉलम के साथ ये वाला पी ऑफ एक्स का कॉलम है और ये एक्स स्क्वायर +2 का कॉलम है, इसको हम पी ऑफ एक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो हैं 0.6, 1.8, 2.2, 3.6 एंड 2.7। इन सब का हम टोटल लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 10.9। तो ये हमारे पास कॉलम का टोटल आ चुका है और हमारे पास एक्सपेक्टेशन भी आ चुकी है। ये 10.9 हमारे पास वैल्यू है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर +2 की। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें शो करना है, शो दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5x + 8 हमारे पास इक्वल होगा 5 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x + 8 के इक्वल होगा। और हमें डाटा गिवन है, डाटा में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है x की और x के कॉरेस्पॉन्ड f ऑफ x की वैल्यूज हमें गिवन है। तो पहले हम क्वेश्चन का डाटा लिख देते हैं जो हमें पहले से गिवन है, x एंड f ऑफ x का डाटा गिवन है। x की वैल्यूज है हमारे पास 1 to 5, 1 2 3 4 एंड 5 और f ऑफ x की वैल्यूज हैं 0.1 to 5, 0.450, 0.250, 0.050 and 0.125, 0.125, 125। ये f ऑफ x हमारे पास प्रोबेबिलिटीज के इक्वल भी होता है, p ऑफ x के इक्वल भी होता है। इसके अलावा इसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, वो भी प्रोबेबिलिटी होती है और ये इसका टोटल भी हमेशा 1 के इक्वल होता है। हम ये चेक भी कर लेंगे। अब हमें जो शो करना है, जब भी हमारे पास शो करने के लिए या वेरीफाई करने को क्वेश्चन दिया जाता है तो हमेशा आपने लेफ्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करनी है। लेफ्ट और राइट साइड अगर इक्वल आ जाते हैं इट मीन्स ये इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5x + 8 है। इट मीन्स के यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेक्टेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो जिसकी एक्सपेक्टेशन हमें कैलकुलेट कर, पहले उसको
मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ, देन इसका टोटल ले लेंगे तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन आ जाएगी 5x प्लस 8 की। तो हमें इसके लिए पहले 5x प्लस 8 का कॉलम रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 5x प्लस 8 मीन्स आपने x के कॉलम को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, x के कॉलम को 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, देन उसमें 8 ऐड कर देना है। तो हमारे पास जो वैल्यूज बनेंगी वो है 13, नेक्स्ट वैल्यू है 18, नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 23, 28 एंड 33। अब हमें इसको एफ ऑफ एक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम नेक्स्ट कॉलम कंसिडर कर देंगे 5x प्लस 8 इंटू एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स और 5x प्लस 8 के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज बनेंगी वो हैं 1.6 टू 5, 8.100, 5.7, 50, 1.400 एंड 4.125। अब हम इस कॉलम का टोटल ले लेंगे तो ये हमारे पास टोटल बनेगा किसके इक्वल, 21 के इक्वल बनेगा। तो ये हमारा इसका टोटल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का टोटल हमारे पास 21 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर भी हमारे पास 21 के इक्वल आना चाहिए। तो अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो हमें जो एक्सपेक्टेशन रिक्वायर्ड है, हमें 5 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 8 की वैल्यू रिक्वायर्ड है। इसके लिए हमें पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, सम ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। इट मींस कि हम पहले एक्स के कॉलम को एफ ऑफ एक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें चाहिए कॉलम एक्स और एफ ऑफ एक्स का। अब हम x और f ऑफ x के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो हैं 0.125, 0.900, 0.750, 0.200 एंड 0.625। इसका टोटल कर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 2.6। ये हमारे पास इसका टोटल आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का। अब हम इसको प्रीवियस जो हमारे पास वैल्यू है उसमें पुट कर लेंगे, मींस हम पुट कर देंगे इसको 5 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 8 में। तो 5 एज इट इज रहेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की जगह हम 2.6 पुट करेंगे एंड उसमें 8 ऐड कर लेंगे। तो पहले हम 5 को 2.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास बनेगा 13 और इसमें 8 हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 21। तो ये दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। इट मींस कि ये दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस शो दैट और हैंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5x प्लस 8 equal to 5 into expected value of x plus 8।